हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का, जो कि है आउटसोर्सिंग। मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी इंटरनेशनल बिजनेस के काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग इस चैप्टर में मैं जो टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगी वो है ये सारे: मीनिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आउटसोर्सिंग और इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। ये सारे टॉपिक मैं इस चैप्टर में कवर कराऊंगी, बट इस वीडियो में मैं ये दोनों टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है आउटसोर्सिंग का मीनिंग। अब मीनिंग क्या होता है आउटसोर्सिंग का? तो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्शन, ठीक है, एक ऐसा एक्ट जिसमें इंडिविजुअल और कंपनी क्या करती है, अपना पार्ट किसी और बिजनेस या कॉरपोरेशन को देती है, सो दैट वो जो जॉब है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, ऐसा एक्शन जिसमें इंडिविजुअल या कंपनी हैंडल करती है आपकी कंपनी का कोई भी जॉब या फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है आउटसोर्सिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी है ए, उसको अपना फंक्शन बी उसको अपना फंक्शन बी कराना है, तो वो क्या करती है, बाहर जाती है और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एक्स से मैनेजमेंट हायर करती है, सो दैट वो जो बी फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाए। राइट, ये होता है आउटसोर्सिंग। अब इसके थ्रू समझते हैं आउटसोर्सिंग का साइज़। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2016 में इसका साइज़ 76.9 बिलियन रखा गया था। वही कंपनी आउटसोर्स कर सकती थी। अब रीजंस क्या होते हैं, हम आउटसोर्स क्यों करवाते हैं अपने जो बिज़नेस के फंक्शंस है उसको आउटसोर्स क्यों कराते हैं? तो फर्स्ट है हाई डिमांड, ठीक है। सेकेंड है स्किल डिमांड। जैसे अगर मान लो किसी कंपनी में कोई स्किल डिमांड है, किसी फंक्शन में स्किल की नीड है, तो रादर देन उसको बाहर से अपने एम्प्लॉयज़ को दोबारा से रिक्रूट करके उनको ट्रेन करने की, हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कराते हैं, सो दैट हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम पड़े। ठीक है, टेम्प्रेरी नीड। अब मान लो किसी फंक्शन के लिए हमारे पास जो है वो टेम्प्रेरी नीड है, मतलब हमें वो फंक्शन टेम्प्रेरी बेस में करवाना है, नॉट इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम हायर कब करते हैं, जब हमें उन एम्प्लॉयज़ की लॉन्ग टर्म में नीड होती है, बट यहाँ पर हमारी उस फंक्शन के लिए टेम्प्रेरी नीड है, तो हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करा लेते हैं। ठीक है, सो दैट टेम्प्रेरी नीड ख़त्म हो तो हम वापस से उनको भेज दें और अपना बिजनेस एज इट इज़ करें। लो ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट। इसमें हमारा कॉस्ट, क्योंकि हमें इतना ट्रेन नहीं करना पड़ता, जो पूरा सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एबल टू फोकस कोर बिजनेस। यस, आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हम ऐसा फंक्शन आउटसोर्स कराते हैं जो हमारे बिजनेस का कोर बिजनेस प्रोसेस नहीं होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉलेज का एग्ज़ाम्पल लें, तो कॉलेज है, वहाँ पर क्या होता है, कैंटीन होती है, तो जो कैंटीन वाले आते हैं तो हम वो बाहर से आउटसोर्स कराते हैं ना। राइट, बाहर से हम किसी को मान लो कितने दिन के लिए, मतलब 1 साल के लिए, अगर हम उनको बोल दें कि आप हमारी कैंटीन में आके अपने प्रोडक्ट्स से बेचो, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको आउटसोर्स करवा रहे हैं। हमारा खुद का नहीं है, हम दूसरे किसी और से कांटेक्ट करके उनको ले रहे हैं। राइट, क्यों? क्योंकि जो कॉलेज है उसका कोर बिजनेस क्या है, उसका कोर बिजनेस एजुकेशन है। राइट, बट वहाँ पर जो कैंटीन है वो एडिशनल में है, तो हम वो एडिशनल चीज़ क्या करते हैं, बाहर से आउटसोर्स कराते हैं। राइट, ये था बेस्ट एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग का, सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड आउटसोर्सिंग है क्या। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू टैप इनटू ग्लोबल नॉलेज बेस। यस, फ्री अप इंटरनल रिसोर्सेज। यस, तो ये सारे जो थे वो थे रीजंस हम आउटसोर्सिंग क्यों कराते हैं। देन आफ्टर आउटसोर्सिंग का हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग इज़ द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी। यानी कि आउटसोर्सिंग है क्या, एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, हायर करते हैं बिजनेस
हायर करते हैं पार्टी कहाँ से, आउटसाइड से, टू परफॉर्म व्हाट, टू परफॉर्म द सर्विसेज and create goods that traditionally were performed in house by the companies or employees and staff. यानी कि आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से आउटसोर्स यानी कि बाहर से रिक्रूट करते हैं उन लोगों को, सो दैट वो सर्विसेज दे पाएँ और क्रिएट कर पाएँ गुड्स दैट ट्रेडिशनली कहाँ परफॉर्म होता, इन हाउस, यानी कि हमारी कंपनी में ही, हमारी कंपनी के ओन एम्प्लॉयज़ के थ्रू वो परफॉर्म होता, राइट। Outsourcing is a practice usually undertaken by the companies as a cost cutting measure. आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपना कॉस्ट कट करती है, यानी कि अपना जो पैसे हैं जो वो सेव करती हैं। क्यों, अगर वो पूरा प्रोसेस करेंगे रिक्रूटमेंट का तो क्या होगा, वहाँ पर उनको पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हायर करो, फिर उनको ट्रेन करो, ठीक है, तो इसमें काफ़ी उनकी कॉस्ट लग जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, आउटसोर्स करता है, सो दैट ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आएँ और काम करके बस चले जाएँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हमने आउटसोर्सिंग पढ़ लिया, तो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है, फिर मैं बताऊँगी इसके बारे में। तो बिज़नेस प्रोसेस हायर करना अनदर कंपनी टू हैंडल द बिज़नेस एक्टिविटीज़, ठीक है। बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, हायर करना किसको, अनदर कंपनी को, सो दैट वो क्या कर पाए, हमारी एक्टिविटीज़ को, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को खुद हैंडल कर पाए, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हायर करते हैं किसी अनदर कंपनी को, क्यों, हैंडल करने के लिए बिज़नेस एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, आउटसोर्सिंग में एनी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल जब मैंने कॉलेज के एग्जांपल दिया तो वहाँ पर मैंने क्या बोला, कैंटीन की एक्टिविटी, मतलब आउट ऑफ द कोर फंक्शन जो उस कंपनी का है, उसके कोर फंक्शन को हटा के जो बाकी प्रोसेसेस होता है वो हैंडल करना। बट बिज़नेस प्रोसेस में वो बिज़नेस प्रोसेस के ही फंक्शंस को हैंडल कर रही है, ठीक है। तो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, सबसेट है प्रोसेसिंग, सबसेट है आउटसोर्सिंग का। फॉर एग्जांपल अगर ये इतना एरिया आपका आउटसोर्सिंग को कवर करता है तो बिज़नेस प्रोसेस जो है वो उसका सबसेट है, यानी कि उसका पार्ट है, राइट। जो इन्वॉल्व क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक बिजनेस, क्या करता है, इन्वॉल्व करता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए। सच एस, ये एग्जाम्पल है पेरोल, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग, डाटा रिकॉर्डिंग और मच मोर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो अब समझ आ गया बिज़नेस प्रोसेस क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि बिज़नेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करना, जो कंपनी का बिज़नेस का प्रोसेस है उसको आउटसोर्स करना, राइट। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, प्रैक्टिस है, किस चीज़ की प्रैक्टिस है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस और प्रोसेसेस टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। द सर्विस कैन इंक्लूड पेरोल एक्टिविटी, टेलीमार्केटिंग, डाटा रिकॉर्डिंग सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट एंड मोर। तो नाउ यू गॉट द पॉइंट कि बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं। अब पहली बात, आउटसोर्सिंग के ही एक पार्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं, राइट। जिसके कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है आउटसोर्सिंग इन अ बिज़नेस में, ठीक है। हम यहाँ पर इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करें तो हम बिज़नेस के थ्रू, बिज़नेस के नॉलेज से देखेंगे कि व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग इन बिज़नेस। तो एडवांटेजेस की अगर हम पहले बात करें तो कॉस्ट सेविंग होता है, जैसे मैंने बताया कि हमें पूरा प्रोसेस ना करने के बजाय हम एक स्पेशलाइज्ड टीम को हायर करते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म द बिजनेस प्रोसेसेस।
ठीक है, अवॉइडिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यस गवर्नमेंट रेगुलेशन अवॉइड करता है। इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स फंक्शन, क्योंकि हम जो है वो स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर कर रहे हैं, तो वो पहले से ही क्या होंगे, वो पहले से ही स्पेशलाइज्ड होंगे, जो कि हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा मैनेजमेंट करने में एक इफ़ेक्टिव वे में और एक एफिशिएंट वे में, राइट। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्ड कांस्टेंट ओवरसाइटिंग। क्यों, क्योंकि हम थर्ड पार्टी को अपने बिजनेस में बुला रहे हैं और हम उनको अपना बिजनेस प्रोसेस करने की जो है वो परमिशन दे रहे हैं, तो हमें उन पर आई रखनी होगी, वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम। क्यों, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस में जो कि लीक हो सकती है, विच कैन बी हार्मफुल फॉर द बिजनेस। सिक्योरिटी रिस्क जो मैंने बताया कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बिजनेस है, आप कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक सर्टेन फॉर्मूला होगा। अगर आपकी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, कि कैसे करना है, क्यों, कैसे लोगों को पसंद आता है, अगर हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आउटसोर्स करा अपना बिजनेस, कोई प्रोसेस है, तो जब थर्ड पार्टी आएगी तो वो, अगर उसको वो चीज़ पता चली तो वो क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स को जाके बता सकती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो सिक्योरिटी है वो रिस्क में आती है। क्यों, क्योंकि हमारा, जिसकी वजह से हमारी कंपनी चल रही है, अगर आप वो फॉर्मूला किसी और को दे दोगे तो वो भी सेम चीज़ करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो आपकी जो इतनी गुडविल बनी है, जो इतनी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, वो अब क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है नेगेटिव पब्लिक रिलेशंस इम्पैक्ट, यस नेगेटिव पब्लिक रिलेशन इम्पैक्ट। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आउटसोर्सिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। देन आफ्टर दिस चैप्टर विल बी ओवर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक लाइक थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।